रायपुर से बड़ी खबर है, जहां आबकारी विभाग में नए पदस्थापना आदेश जारी कर दिए गए। 22 अधिकारियों के निलंबन के बाद ये नए पदस्थापना आदेश जारी किए गए हैं। आबकारी विभाग ने आपको बता दें कि निलंबन का आदेश जारी किया था और उसके बाद ये पदस्थापना के आदेश जारी हुए हैं। राजेश कुमार शर्मा रायपुर के उपायुक्त आबकारी होंगे। इसके साथ ही डॉक्टर पलक नंद जिला आबकारी अधिकारी बेमितरा, इसके साथ ही योगेश्वर कुमार द्विवेदी जिला आबकारी अधिकारी बौलौ। तो कुछ इस तरह से आबकारी विभाग में नए पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। 22 अधिकारियों के निलंबन और उसके बाद निलंबन के बाद नए पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए हैं। आबकारी विभाग ने कल निलंबन का आदेश जारी किया था और उसके बाद नए पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां आबकारी विभाग में नए पदस्थापना आदेश जारी किए गए। एक तरफ 22 अधिकारियों का निलंबन और 22 अधिकारियों के निलंबन के तुरंत बाद नए पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। तहसीन जैदी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तहसीन, आबकारी विभाग में नए पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। पहले 22 अधिकारियों का निलंबन होता है और उसके बाद फिर नए पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। किस तरह से देखें इसे? देखिए, जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार में जो घोटाला हुआ था उसके में जिस तरीके से ये जो सभी जो निलंबित अधिकारी हैं, ये एक मेन ब्रिज के रूप में ये सामने आए थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड जो लोग थे वो आदेश देते थे, लेकिन करवाने वाले वो यही अधिकारी थे जो पूरे 29 के 29 थे, जिसमें से 22 अभी ड्यूटी पे हैं और 7 रिटायर हो गए, 1 दिवंगत हो गए। तो ये एक बड़ा आदेश माना जा रहा है राज्य गठन के बाद, क्योंकि अभी तक एक साथ किसी भी शासकीय विभाग में इतना बड़ा निलंबन आदेश कहीं जारी नहीं हुआ सिवाय आबकारी विभाग के। तो यहां पे जिस तरीके से इसमें पूरी जांच में जो खुलासे हुए कि ये जो निचले जमीनी स्तर के जो कर्मचारी अधिकारी थे, ये इन्होंने इस घोटाले में काम करने के साथ साथ 1 करोड़ से लेके 11 करोड़ रुपए तक कमीशन खाया और पूरी काली कमाई की। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने जो काली कमाई की उसके बाद ये पूरा जो जमीनों, मकानों, दुकानों और इसमें पैसा लगाया दूसरों के नाम से, या तो वसीयतनामे के रूप में वापस लिया या हम त्याग के जरिए इन्होंने वापस लिया। मतलब इसमें कोशिश की गई कि किसी तरह बचा जा सके, लेकिन जांच एजेंसी होती है, कोई भी हो। तो बड़ी बारीकी से जांच हुई, चाहे ईओडब्ल्यू ने की, ईडी ने की, लेकिन यहां पे अब जो आगे आने वाले दिनों की अगर बात करें, अभी भी इन अधिकारियों पे एक कह सकते हैं कि एक तलवार जो है वो लटकी हुई है। इनकी मुसीबत कम नहीं हुई है, क्योंकि आने वाली 20 जुलाई को इन सभी अधिकारियों को, जो जमीनी स्तर के जो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं, जो 29 के 29 हैं, उनको 20 जुलाई को विशेष न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया है। अगर ये जाते हैं, वहां जमानत लगाते हैं, तो जमानत क्या निर्णय होगा वो उसी दिन पता लगेगा, माननीय न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो है, अगर उसमें जो नहीं जाते हैं वहां पे उनके खिलाफ नोटिस जारी होगा और गिरफ्तारी वारंट तक निकल सकता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जिस तरीके से आने वाले दिनों में इनकी मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। यहां पे आपको बता दें कि जिस तरीके से कल खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने रायगढ़ में इस बात को स्पष्ट कह दिया है कि जांच में जो भी अधिकारी कर्मचारी दोषी होगा, जो संलिप्तता पाई जाएगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर विधायक जो सुनील जी जो हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो निलंबन के अलावा टर्मिनेट तक किया जा सकता है, अगर संलिप्तता पाई जाती है और साबित होती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सरकार भी इसमें काफी गंभीर है, क्योंकि ये पूर्ववर्ती सरकार में ये एक बड़ा घोटाला हुआ था, काफी बहुचर्चित, पूरे देश में ये बहुचर्चित घोटाला था। तो उसकी जांच जो है ईओडब्ल्यू कर रही थी, चालान पेश किया। चालान पेश करने के बाद इन सभी जो 22 अधिकारी थे उनको निलंबित कर दिया गया। उनकी जगह विभाग ने तत्काल, क्योंकि आगे भी काम होना है इस विभाग में, तो तत्काल उसमें उनकी नई पदस्थापना आदेश भी उसमें जारी कर दिए गए हैं और तत्काल प्रभाव से सभी अधिकारियों को ज्वाइन करने के लिए भी बोल दिया गया है।
तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक बड़ा आदेश और बड़ी एक सीख शासकीय कर्मचारियों को, लोक सेवकों को, कि अगर कोई जो भी इस तरीके की जो हरकत करेगा किसी भी विभाग में, तो सरकार उसको बख्शेगी नहीं। जी चलिए, बहुत